सीबीआई और तमाम एजेंसियों के माध्यम से तमाम विपक्षी नेताओं के जिसको जन समर्थन है उनकी आवाज को दबाने का काम अगर कोई कर रहा है, इतिहास में पहली बार हो रहा है। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी सिटिंग सीएम को ऐसे रातों रात। और एक सीएम नहीं, दो सीएम। पहले झारखंड के सीएम से डर गए, उसके बाद बिहार के राजनीतिक सत्ता को बदल दिया पैसे के बल पे, धन के बदल पर। उसके बाद इन्होंने अरविंद केजरीवाल, जिनको ये लग रहा था कि देश की सत्ता में अगर कोई उभर के आ रही है पार्टी, इंडिया गठबंधन में अगर कोई मजबूत स्तंभ अगर कोई है तो अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार करने का काम किया। यही बात तो है, मैं यही तो अकाउंट फ्रीज करने का मतलब समझ लो, एक हफ्ता, बस एक हफ्ता हुआ है, ज्यादा दिन नहीं हुआ महोदय। एक हफ्ता पहले इलेक्टोरल बॉन्ड से एक पार्टी को चंदा जाता था, जैसे ही जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया, जैसे ही चंदा तमाम विपक्षी नेताओं को मिलना स्टार्ट, विपक्षी पार्टियों को मिलना स्टार्ट, वहीं से डर गई कि कहीं ना कहीं जन समर्थन अगर किसी को मिल रहा है तो विपक्षी नेताओं को मिलना स्टार्ट हो गया है। और किसके माध्यम से? व्यापार के माध्यम से। किसके माध्यम से? जनता के माध्यम से। किसके माध्यम से? तमाम वो लोग जो शोषित है उनके माध्यम से। तो ये डर गई कि अगर इनके पास पैसा इकट्ठा हो जाएगा, चंदा इनकी असली चंदा है, नकली चंदा उनके पास है, वो असली चंदे वाले से डरते हैं। और असली चंदा मैं इसलिए कहता हूँ, सत्य को ये परेशान कर सकते हैं, पराजित नहीं कर सकते हैं। पर फिर भी भाजपा के लोग कह रहे भैया हमें तो सिर्फ 6,000 करोड़ ही मिले हैं, बाकी और कहाँ गए? सुनिए, 6,000 करोड़ की बात कर रहे हो, पूरे देश में 1300 पार्टियां हैं। सुनिए महोदय, 1300 पार्टी है पूरे देश में। अगर एक ही पार्टी को पूरे बजट का 60% मिल जाता हो तो आप आरोप क्यों नहीं लगेगा भाई? ये बताइए। उनका कहना तो बाकी पार्टियां भी तो हिसाब 1300 पार्टी है, सबने दिया है। एक पार्टी को 6500 करोड़, दूसरी पार्टी 1000 करोड़ में, ये विविधता कैसे? आखिर कैसे? संगठन की बात की जाए तो विविधता आपका 10 और 15% का ना हो, और पैसे की बात की जाए तो विविधता इतनी। और पैसा विविधता सवाल इसलिए उठता है महोदय, जो कंपनी 25 करोड़ का टर्नओवर का है, वो कंपनी 500 करोड़ कैसे चंदा दे देती है? मैं तो आपसे ही पूछना, आपके घर या मेरे घर में अगर 25 रुपए होगा तो मैं किसी को 100 रुपए खिलाने लायक बन जाऊंगा क्या? सवाल नहीं बनेगा? सवाल बनेगा बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे किए, इन्होंने चंदे के बदले धंधा देने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। और इस तरह से बदनाम करने का काम किसी के साख का किया है तो सीबीआई ईडी का किया है। इन्होंने बदनाम करने का काम किया है तो लोकतंत्र के सदन को बदनाम करने का काम किया, इन्होंने बदनाम करने का काम किया है। अच्छा, सीबीआई और डिमांड कर रही है कोर्ट में कि हमें 10 दिन का और मोहलत चाहिए। ईडी सॉरी सुनिए, वही ईडी है जिनको सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगता है तो एक दिन में डेटा निकल के आ जाता है, जबकि उसी देश के इतिहास में 46 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट है। स्टेटमेंट प्रतिदिन करोड़ों निकालते हैं, उस स्टेटमेंट देने के लिए 30 जून तक का समय चाहिए था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट टाइट हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर तंज कसा, तब जाकर उनकी रिपोर्ट आ गई। लेकिन तब भी रिपोर्ट नहीं दिया, यूनिक आईडी अभी भी नहीं दिया है। और यूनिक आईडी जरूरत है जिससे दूध का दूध, पानी का पानी निकलेगा, और तभी देश की जनता को हकीकत पता चलेगा। देश की जनता को अब गुमराह करने का अधिकार किसी ने नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी के आका मोदी और शाह इसलिए डरी हुई है कि अगर 2024 की चुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी तो 2024 के बाद जितना अत्याचार किया है उसका नतीजा उन्हें हो सके तो फांसी के फंदे से देना होगा। मैं इसलिए कहता हूँ, मैं कहता हूँ पैसा फ्रीज कर सकते हो, देश की जनता का दिल नहीं, देश की जनता का आवाज नहीं, उनका समर्थन नहीं, उनके वो तमाम जो मुद्दे, उन मुद्दे को फ्रीज नहीं कर सकते। आपकी जो नकारात्मक सोच है उनके खिलाफ ये तमाम लोग खड़े मिलेंगे आपको, और इस जो जन समर्थन है, इस समर्थन को खत्म नहीं कर पाओगे फ्रीज के माध्यम। बीजेपी तो ये भी कहती है कि एक राष्ट्र, एक पार्टी और एक नेता। इसका मतलब बीजेपी खुद कह रही है कि मुझे तानाशाही। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को अवतार बताने के चक्कर में लगे हुए हैं। भगवान विष्णु का अवतार बताते हैं। अगर भगवान विष्णु का अवतार उन्हें 70 साल के बाद याद आता है क्या? हमें भगवान जी 70 साल के बाद याद आते हैं क्या? जब जिसने सारे पाप कर लिए हो, जिसने देश की जनता का शोषण किया हो, महिलाओं का शोषण किया, मणिपुर की महिलाओं का शोषण हुआ, तमाम महिलाओं का शोषण हुआ, उसका संरक्षण देने का काम करता हो, वो कोई अवतार हो सकता है? उन्हें भगवान को भी अपमान करने का काम, सबसे बड़ा हिंदू विरोधी अगर कोई नेता निकल के आया है तो ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी के रूप में आया है। तो हिंदुओं का तो मसीहा बताया जा रहा है मोदी जी को, आप उल्टा बोल रहे हैं। मैं उल्टा बोल रहा हूँ? जो अपने आप को अवतार बताता हुआ वो हिंदू का अपमान नहीं है, जो शंकराचार्य को गाली दिलवाता हुआ हिंदू का बदनाम नहीं है, जो प्राण प्रतिष्ठा डालता हो दोबारा, जो खुद मर्यादा पुरुषोत्तम हो, वो हिंदू का अपमान नहीं है, जो भगवान से ऊपर अपने आप को मानता हो वो हिंदू का अपमान नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, जहाँ हम
भगवानों की पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा करता है। अगर वो हिंदू की बात की जाए उसमें अपनी पूजा करवाता हो, क्या वो हिंदू आस्था का माननीय अच्छा, है? ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी सिटिंग सीएम को ऐसे गिरफ्तार किया गया रातों रात। यही तो। अब मैं बताऊं, दिल्ली के तमाम कैंडिडेट को उन्होंने बदला, उन्हें लग गया तब भी